हेलो एवरीवन, चंपारण स्टडी पॉइंट पे एक बार आपका फिर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं यूरोप कॉन्टिनेंट को। आज यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत हम पढ़ेंगे 10 द्वीपों को जो यूरोप में सबसे बड़े हैं। तो बड़े से छोटे के क्रम में हम इन द्वीपों को पढ़ेंगे। जो मुख्य रूप से इनकी स्थिति भी हम उसी के साथ ही पढ़ेंगे। कोई मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर में है तो कुछ ऊपर हैं, जैसे ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम के आसपास जो द्वीप हैं। और तो सब मिलाकर हम 10 द्वीपों को पढ़ेंगे जो यूरोप में अवस्थित हैं। इनकी अवस्थिति को देखेंगे और फिर हम पढ़ेंगे जो यूरोप की प्रमुख जल संधियाँ हैं। तो जितनी भी यूरोप की पूरे यूरोप की जल संधियाँ हैं उन सभी को हम कवर करेंगे इस मैप में। आप इसके पहले वीडियो में भी हमने बताया जल संधियाँ वो होती हैं जो दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ती हैं और दो स्थल को अलग करती हैं। यानी कि जो दो स्थल होते हैं, दो देश होते हैं, उनको अलग करके और दो सागरों को आपस में जोड़ती हैं, उन्हें हम जल संधि कहते हैं। तो लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और आइए जानते हैं 10 द्वीपों को भी कौन से 10 द्वीप हैं जो सबसे बड़े और छोटे के क्रम में हैं। तो 10 द्वीपों को हम देखेंगे और यूरोप की सभी जल संधियों को हम देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। तो सबसे पहला ये द्वीप है यूनाइटेड किंगडम। ये देख सकते हैं, ये सबसे बड़ा द्वीप है यूरोप का। देखिए इसका ये है ग्रेट ब्रिटेन, आप देख रहे हैं ये पूरा आयरलैंड। मैंने ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटिश द्वीप समूह क्या होता है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है और यूके क्या है जो अभी अस्तित्व में है वो है यूके। इन सभी को मैंने यूरोप के पॉलिटिकल मैप में कंप्लीट कर दिया है, आप उसे मेरे प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। ये है ग्रेट ब्रिटेन। इनका स्क्वायर किलोमीटर में आप देख सकते हैं इनका जो क्षेत्रफल है। वैसे इतना क्षेत्रफल याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, फिर भी मुझे मिल गया इसलिए मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ इन सभी का। इन सभी 10 द्वीपों का क्षेत्रफल भी इनके साथ ही है। ये देख सकते हैं आप, 2 लाख से ज़्यादा, 2.25 लाख के करीब इनका क्षेत्रफल स्क्वायर किलोमीटर में इनका क्षेत्रफल है। ये है ग्रेट ब्रिटेन, यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप। और हमने एशिया में भी देखा था एशिया के सभी द्वीपों को। वहाँ का एशिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आइए देखते हैं दूसरा द्वीप। तो ये है यूरोप का दूसरा द्वीप, आइसलैंड। ये एक स्वतंत्र देश है सबसे उत्तर में। ये देखिए आइसलैंड की राजधानी है रिकजाविक। यहाँ देख सकते हैं ये रेड कलर का जो है रिकजाविक, यहाँ रेड कलर में ये आइसलैंड की राजधानी है। ये दुनिया की यानी विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी है। मतलब विश्व के सबसे उत्तर में जो राजधानी है वो ये आइसलैंड की राजधानी रिकजाविक है। इससे उत्तर में किसी देश की कोई राजधानी नहीं है, तो इसे आप याद रखिएगा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है कि देश की विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी यानी कि जो विश्व के सबसे उत्तर में स्थित है, जो आर्कटिक वृत्त जाता है उसके आसपास 66.5 डिग्री जो आर्कटिक वृत्त है उससे थोड़ा सा नीचे यानी 60 डिग्री के आसपास इसकी स्थिति है रिकजाविक की। तो ये पूरे विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी है। ये है आइसलैंड द्वीप। ये यूरोप का दूसरे नंबर का द्वीप है। इसका क्षेत्रफल का आप एक ओवरव्यू देख सकते हैं। ये 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा ही है इसका क्षेत्रफल। तो 2 द्वीपों को हमने देखा। अब आइए देखते हैं तीसरा द्वीप। तो देखते हैं तीसरे को, ये है आयरलैंड। आपने देखा होगा ये यूनाइटेड किंगडम जो है, यूके जो है, उसके ठीक पश्चिम में ही स्थित है। और यूनाइटेड किंगडम और ये आयरलैंड जो द्वीप है इसके बीच कौन सा सागर स्थित है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि सागर वाले वीडियोज़ में उसे हमने बताया है। और देखिए ये है आयरलैंड। ये 84,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसकी क्षेत्रफल है। ये आयरलैंड है। यहाँ आप देख सकते हैं ये है नॉर्दर्न आयरलैंड, हमने बताया था इसके पहले वीडियो में। आप यूरोप का जो पॉलिटिकल मैप का वीडियो है उसे आप ज़रूर देखिए, तभी ये क्लियर होगा कौन से समूह किस देश में है। तो देखिए ये है नॉर्दर्न आयरलैंड, यानी कि ये आयरलैंड पूरा द्वीप का ये जो उत्तरी हिस्सा है ये यूके के अंतर्गत आता है। बाकी ये जो दक्षिणी हिस्सा है इसे आयरलैंड ने स्वतंत्र हो चुका है। ये एक स्वतंत्र देश है। तो ये जो द्वीप है ये एक स्वतंत्र देश है और एक इसका जो उत्तरी पार्ट है यानी नॉर्थ पार्ट है वो यूके के अधिकार में है। यहाँ देखिए ये यूके और इसकी राजधानी है बेलाफास्ट। तो देख सकते हैं आप ये जो आयरलैंड है इसके पश्चिम में देखिए अटलांटिक महासागर है और ये पूरा आयरलैंड है। तो आइए देखते हैं चौथे द्वीप को। चौथा द्वीप कौन सा है? तो ये है चौथा द्वीप, सेवर्नी आइसलैंड। देखिए ये सेवर्नी द्वीप है
जो 47,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है। देखिए आर्कटिक महासागर में, ये ऊपर आर्कटिक महासागर है। और बेरेंट सी हमने पढ़ा था एशिया में, इसकी बेरेंट सी की स्थिति क्या है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि एशिया वाला पूरा पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। ये है बेरेंट सी। देखिए ये सेवेनी जो आइलैंड है, इसके पश्चिम में बेरेंट सी है और इसके पूरब में जो है कारा सी है। ये बेरेंट सी, कारा सी, ये सब हमने कंप्लीट करा दिया है। और देखिए ये चौथे नंबर का द्वीप है, यूरोप का चौथे नंबर का द्वीप, जिसका क्षेत्रफल देखिए ये 47,000 के आसपास इसका क्षेत्रफल, स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है। तो ये चौथे नंबर का द्वीप हमने देखा। तो देखते हैं ये 5वें नंबर का द्वीप, ये है स्पिट्सबर्गन। देखिए ये रेड कलर में। वैसे जब भी आप ये सीरीज़ जो आप देख रहे हैं द्वीप का, इसमें जो रेड कलर का पार्ट होगा वही होगा, तो वो यही द्वीप होगा जो इस वीडियो में जिसकी हम बात करेंगे और नंबर के हिसाब से। तो देखिए यहाँ येलो कलर में भी एक द्वीप दिख रहा है और एक रेड कलर में भी। तो ये रेड कलर वाले द्वीप की हम बात कर रहे हैं, स्पिट्सबर्गन। तो ये है 5वें नंबर का द्वीप जो सबसे बड़ा है यूरोप में। तो आइए देखते हैं छठे नंबर। तो छठे नंबर में हम देखते हैं यूजनी आइलैंड को। ये है यूजनी आइलैंड, ये देख रहे हैं आप रेड कलर में। ये सेवानी आइलैंड जो है हमने देख लिया है ऊपर। देखिए यूजनी आइलैंड जो है ये 33,000 के आसपास इसका स्क्वायर किलोमीटर में क्षेत्रफल है। तो छठे नंबर का जो आइलैंड है वो है यूजनी आइलैंड। ये देख सकते हैं आप, जो आर्कटिक महासागर है उसके नीचे दक्षिण में है बेरेंट सागर। जो उत्तरी रसिया का जो यूरोप का पार्ट है उसी रसिया के ठीक उत्तर में है ये बेरेंट सागर। इसी में ये आइलैंड है। नेवाया जेमाल्या के नाम से भी इन दोनों आइलैंड को जानते हैं। और अलग अलग करें तो ये है सेवर्नी आइलैंड और ये है यूजनी आइलैंड। तो यूजनी आइलैंड को इसमें हम देख रहे हैं छठे नंबर का जो क्षेत्रफल के हिसाब से छठे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है ये यूरोप का। अब आइए देखते हैं सातवें नंबर के द्वीप को। ये है सिसिली द्वीप, ये देख सकते हैं आप। ये है इटली। ये इटली चूँकि द्वीप नहीं है, ये एक प्रायद्वीप है, पेनिनसुला है। और ये देख रहे हैं ये है सिसिली द्वीप, ये इटली का ही भाग है, इटली के अधिकार क्षेत्र में ही है। ये है सिसिली द्वीप। तो ये है 7वें नंबर का, ये देख रहे हैं आप सिसिली द्वीप। और इसका क्षेत्रफल 25,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। तो 7वें नंबर का हमने देखा सिसिली द्वीप। आइए देखते हैं अब 8वें नंबर के द्वीप को। तो 7वें नंबर में हमने देखा था सिसिली द्वीप को जो इटली का ही भाग है। और ये है सार्डिनिया, देख रहे हैं आप। ये है 8वें नंबर का द्वीप। जो ये 8वें नंबर का जो द्वीप है ये भी इटली का ही भाग है, इटली के अधिकार क्षेत्र में है। तो ये देख रहे हैं 8 नंबर का सार्डिनिया द्वीप। इसके क्षेत्रफल 24,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, 23,949, 24,000 के लगभग आप मान सकते हैं। 24,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है। ये है सार्डिनिया द्वीप। तो ये 8वें नंबर का सबसे बड़ा द्वीप हो गया जो यूरोप का है। हम 10 द्वीपों को कवर कर रहे हैं, जिसमें 8 हमने कवर कर लिया। आइए देखते हैं 9वें नंबर के द्वीप को। देखिए आर्कटिक महासागर के दक्षिण में ये है नॉर्डस लैटलैंड। ये 9वें नंबर का द्वीप है यूरोप का। तो इसका क्षेत्रफल आप देख सकते हैं 14,500 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका पूरा क्षेत्रफल है नॉर्डस लैटलैंड का। देखिए इसके नीचे जो स्पिट्सबर्गन है इसे हमने इसी वीडियो में देखा है, तो आपको पता है ये कितने नंबर का द्वीप है। तो ये 9वें नंबर में हमने देखा नॉर्डस लैटलैंड को। ये देखिए इसकी स्थिति देखिए, आर्कटिक महासागर के दक्षिण में है। ये है आर्कटिक महासागर के दक्षिण में बेरेंट सागर के आसपास इसकी स्थिति है, उसी में स्थित है। तो इस तरह हमने देखा नॉर्डस लैटलैंड को, जिसका क्षेत्रफल 14,500 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। देखते हैं 10वां द्वीप, 10वां और आखिरी, ये है साइप्रस द्वीप। देखिए इसका क्षेत्रफल 10,000 से भी कम है, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम है साइप्रस द्वीप। ये देखिए मेडिटेरेनियन सी में इसकी स्थिति है, भूमध्य सागर में स्थित है। हमने पढ़ा था वहाँ मिडिल ईस्ट एशिया में को जब हमने कवर किया था एशिया के मैप में, तो वहाँ हमने पढ़ा था तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान। तो तुर्की से ठीक नीचे ये मेडिटेरेनियन सी में इसकी स्थिति है। ये है साइप्रस द्वीप। तो इस तरह हमने 10 द्वीपों को देखा क्षेत्रफल के हिसाब से, और मैंने क्षेत्रफल भी बताया इसका लगभग में कितने स्क्वायर किलोमीटर में इसकी क्षेत्रफल है। तो 10 द्वीपों को हमने देख लिया। अब आइए देखते हैं यूरोप के जितनी भी जल संधियाँ हैं उन सभी को हम देखते हैं इसी वीडियो में। तो आइए देखते हैं यूरोप के सभी जल संधियों को। सबसे पहला जल संधि हम देखेंगे यहाँ ब्रिटेन के पास, ये यूनाइटेड किंगडम के पास। ये है इंग्लिश चैनल, यहाँ देख सकते हैं आप, इंग्लिश चैनल लिखा हुआ भी है। तो ये है फ्रांस और ये है यूके,
और इन दोनों के बीच ये है इंग्लिश चैनल, जो चौड़ा सा ये जल क्षेत्र है, ये इंग्लिश चैनल है। और एक देख रहे हैं यहाँ फ्रांस के ही और यूनाइटेड किंगडम के बीच में ही ये एक संकरा सा भाग है, जिसे हम ये जो जल संधि है इसे डोवर की जल संधि कहते हैं। ये डोवर जल संधि है। तो ये है डोवर जल संधि। तो हमने यहाँ दो जल संधियों को देखा, पहला डोवर जल संधि और दूसरा इंग्लिश चैनल। तो दो जल संधियों को हमने यहाँ देखा। ये फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच है ये दोनों जल संधियाँ। फिर तीसरा जल संधि हम देखते हैं यहाँ, देखिए ये है स्पेन। यहाँ आप देख रहे हैं ये स्पेन है ये पूरा, और ये है पुर्तगाल। तो स्पेन और ये मोरक्को जो अफ्रीका का देश है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, इस दोनों के बीच एक जल संधि है जिसे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहते हैं। तो ये जिब्राल्टर की जल संधि है। तो दो हमने ऊपर देखा यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच, और तीसरा हमने देखा मोरक्को और स्पेन के बीच जिब्राल्टर जल संधि को। और फिर आइए देखते हैं इधर जो बिखरे सागर पड़े हैं, इसे हम बहुत ही सीक्वेंस में बहुत ही आसानी से बहुत ही ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये जो 3 जल संधियाँ थी ये बहुत ही आसान थी और अलग क्षेत्रों में थी। यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि एक जिब्राल्टर और 2 वहाँ इंग्लिश चैनल और डोवर की जल संधि। और यहाँ देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ सागरों की संख्या ज़्यादा है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ एजोब सागर से हम शुरू करते हैं। देखिए उस मैप में एजोब सागर की स्थिति नहीं दिख पा रही थी, इसलिए मैंने इस मैप को लिया। तो यहाँ हम देखते हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं फिर से। पहली जल संधि हमने देखा यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच, पहला डोवर जल संधि, दूसरा इंग्लिश चैनल, 2 जल संधि को देखा। यहाँ तीसरा हमने देखा स्पेन और ये मोरक्को के बीच जिब्राल्टर जल संधि, स्पेन और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच, ये है तीसरा जिब्राल्टर जल संधि। और यहाँ देखते हैं हम बहुत ही ध्यान से, यहाँ शुरू करते हैं पूरब से पश्चिम की तरफ। ये पूरब से पश्चिम का क्रम हम रखेंगे। तो सबसे पहला जल संधि देखते हैं, ये एजोब सागर है, और एजोब सागर से और ये जो ब्लैक सागर है, यहाँ एक जल संधि है जिसे कीट्स की जल संधि कहते हैं। तो चौथे नंबर की जल संधि हम देखेंगे कीट्स की जल संधि यहाँ। तो जब ये जल संधि यहाँ एजोब सागर और ब्लैक सागर के बीच है, तो जब 2 सागरों को जोड़ रही है, तो स्वाभाविक सी बात है ये 2 देशों को भी अलग कर रही होगी। तो यहाँ देखते हैं कौन कौन से देश अलग हो रहे हैं। तो देखिए ये यूक्रेन का ये क्रीमिया पेनिनसुला है, हमने बताया था पिछले वीडियो में, यूक्रेन का ये क्रीमिया पेनिनसुला है। तो ये यूक्रेन का ही भाग है। तो देख सकते हैं आप ये क्रीमिया पेनिनसुला, और ये है रसिया का भाग, ये यूरोप वाले रसिया का भाग है। तो ये रसिया और यूक्रेन को अलग करके और एजोब सागर और ब्लैक सागर को जोड़ रही है। तो ये है कीट्स की जल संधि। तो चौथा हमने देखा कीट्स की जल संधि, फिर एजोब सागर, उसके बाद हम देख रहे हैं ब्लैक सागर, फिर ब्लैक सागर और ये है छोटा सा मरमरा सागर, इसके बीच भी एक जल संधि है, क्योंकि ब्लैक सागर और मरमरा सागर को जो जल संधि जोड़ रही है उसे हम कहते हैं बास्पोरस की जल संधि। तो ये है बास्पोरस की जल संधि। ये 5वां हमने देखा था कीट्स, 6ठा हम देख रहे हैं बास्पोरस की जल संधि। और जो 2 देशों को अलग करी है, ये दो देश एक ही देश हैं, मतलब कि ये एशिया का तुर्की और ये यूरोप का तुर्की, ये दोनों तुर्की एक दूसरे से अलग हो रहे हैं बास्पोरस जल संधि के अंतर्गत। और फिर आइए देखते हैं, ये मरमरा सागर और ब्लैक सी को तो हमने देख लिया। और फिर देखते हैं ये 6 जल संधियों को हमने देख लिया। फिर देखते हैं 7वें नंबर की जल संधि। देखिए ये है एजियन सागर, ये जो है ये एजियन सागर है, और ये हमने देखा था मरमरा सागर। तो मरमरा सागर पे जो 2 जल संधियाँ है, पहला हमने देखा बास्पोरस की जल संधि, और दूसरा हम देखेंगे पश्चिम की तरफ यहाँ जो मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ रही है, ग्रीस और तुर्की के बीच है एजियन सागर। तो ये एजियन सागर और ये मरमरा सागर को जो जल संधि जोड़ रही है, इसे हम कहते हैं डारडानेलस की जल संधि। अजीब नाम है, मतलब बोलना भी नहीं आता, ऐसे ऐसे नाम है यहाँ की जल संधियों का। तो डारडेनल्स की जल संधि जो है ये मरमरा सागर और एजियन सागर के बीच है, और ये 2 देशों को अलग कर रही है। ये देश कौन से हैं? पहला ये ग्रीस है, बाल्कन प्रायद्वीप भी आप कह सकते हैं, और ये तुर्की
तो तुर्की और बाल्कन प्रायद्वीप को जो जल संधि अलग कर रही है वो है डार्डानेल्स की जल संधि, और तुर्की और एशिया के तुर्की और यूरोप के तुर्की को जो जल संधि अलग कर रही है वो है बॉस्फोरस की जल संधि। तो इस तरह 7 जल संधियों को हमने देख लिया। तो यहाँ से हमने शुरू किया था क्रम, तो हम आ गए हैं यहाँ एजियन सागर तक। अब देखते हैं 8वां क्या है। तो देखिए ये है इटली, ये हमने बताया था ये पूरा इटली है। तो यहाँ हमने देखा था एड्रियाटिक सागर, सॉरी ये है एजियन सागर, और ये है इटली, और ये है एड्रियाटिक सागर, और ये है बाल्कन प्रायद्वीप। यानी कि ये इटली का प्रायद्वीप है, ये बाल्कन प्रायद्वीप है, ये बीच का भाग जो है एड्रियाटिक सागर है। तो यहाँ एड्रियाटिक सागर जो है, यहाँ आयोनियन सागर है, इटली के दक्षिण में जो आयोनियन सागर है, यहाँ पे ये दोनों सागर आपस में जुड़ रहे हैं। तो वो जल संधि कौन सी हुई, तो वो है ओट्रांटो की जल संधि। तो जो एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ रही है वो है ओट्रांटो की जल संधि। और अलग किसको कर रही है, तो इटली को और बाल्कन प्रायद्वीप को एक दूसरे से अलग कर रही है, और एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ रही है। तो ये हुआ ओट्रांटो की जल संधि। और फिर यहाँ हम देखते हैं एक और जल संधि, जो ये सिसिली द्वीप है इटली का। हमने इसी वीडियो में पीछे हमने सारे द्वीपों को 10 द्वीपों को देखा है जो सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से बड़े और छोटे हैं इसी यूरोप के। तो ये है सिसिली द्वीप जिस पर इटली का ही अधिकार है, और ये है मेन इटली। तो इटली और सिसिली द्वीप को जो अलग कर रही है जल संधि, तो वो है मेसिना की जल संधि। मेसिना जल संधि सिसिली और इटली द्वीप को अलग, सॉरी सिसिली द्वीप और इटली को अलग कर रही है। और ये है टिहेरियन सागर, यहाँ आप देख रहे हैं ये इटली के पश्चिम में टिहेरियन सागर है। सागर वाले वीडियो को आप ज़रूर देखिए, वहाँ मैंने सभी सागरों को कंप्लीट किया है। तो ये है टिहेरियन सागर, और ये है भूमध्य सागर ये पूरा। तो ये भूमध्य सागर को और टिहेरियन सागर को जो जल संधि जोड़ रही है वो है मेसिना की जल संधि, और सिसिली द्वीप और इटली को एक दूसरे से अलग कर रही है। फिर एक और जल संधि हम देखेंगे, यहाँ देखिए ये है सार्डिनिया, इटली का द्वीप है, इस पर इटली का अधिकार है। और ये ऊपर है क्रोसिका जिस पर फ्रांस का अधिकार है। इसी वीडियो में हमने सभी द्वीपों को कवर किया है, तो उसमें सार्डिनिया को भी मैंने कवर किया है। तो ये है सार्डिनिया द्वीप, और ये है फ्रांस का क्रोसिका द्वीप। इन दोनों के बीच भी एक जल संधि है जिसे बोनीफेसियो की जल संधि कहते हैं। तो ये है बोनीफेसियो की जल संधि। तो सार्डिनिया और क्रोसिका को जो अलग करी है वो है बोनीफेसियो की जल संधि। और देख रहे हैं आप ये है यहाँ हमने देखा था लिगुरियन सागर, और यहाँ है टिहेरियन सागर, 2 सागर यहाँ। तो यहाँ ये टिहेरियन सागर देखिए, ये यहाँ टिहेरियन सागर है। तो ये टिहेरियन सागर और ये इधर भूमध्य सागर को ये जोड़ रही है। तो इस तरह हमने सारी जल संधियों को देखा। उत्तर में हमने देखा यहाँ 2 जल संधियों को, यहाँ एक जल संधि यहाँ हमने देखा। और यहाँ एजोब सागर से शुरू करते हुए ब्लैक सागर, और ये मरमरा सागर, एजियन सागर, आयोनियन सागर, एड्रियाटिक सागर, और ये भूमध्य सागर, ये टिहेरियन सागर, सॉरी ये टिहेरियन सागर, ये टिहेरियन सागर। इन सभी सागरों में हमने जो भी इनकी महत्वपूर्ण जल संधियाँ थी उनको हमने कवर किया। तो इस तरह आप अगर एशिया की भी जल संधि को आप पढ़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो एशिया के मैप में वो आपको ज़रूर मिलेगा। मैं इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में वो पूरा एशिया का मैप अवेलेबल है इसी के तरह। और ऐसे ही जैसे हमने यूरोप के मैप को कवर किया है या एशिया के मैप को कवर किया है, हम सारे द्वीपों को सारे महाद्वीपों को 6 महाद्वीप को हम पूरे महाद्वीपों को कवर करेंगे। तो ऐसे ही सभी वीडियोज़ को पाने के लिए चंपारण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद।